Hello students, in this video I am telling you about Java data types. So let's start the video. So Java data types में two types होते हैं, primitive data types, non-primitive data types. Primitive data types वो data types होते हैं जो predefined है, okay? And non-primitive data types ये reference type data type भी बोलते हैं, इसे derived data types भी इसको कहा जाता है. इसमें classes, इंटरफेस एंड लास्ट वन इज एरे. ये जो डेटा टाइप्स हैं आर आर रेफरेंस डेटा टाइप, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को देखेंगे. ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के टू टाइप्स होते हैं, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक. न्यूमेरिक में आते हैं न्यूमेरिक एंड इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट. फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट, डबल और इंटीजर पार्ट में सॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग. नॉन न्यूमेरिक बुलियन एंड कैरेक्टर. तो पहले ये समझते हैं कि जो डेटा टाइप्स हैं, जो मैंने टाइप्स यहां बताए हैं, इनका यूज क्या है जावा में. जैसे यहां लिखा हुआ है डेटा टाइप्स, तो ये जो जावा में जो हम लोग डेटा यूज करते हैं, जावा ने क्या किया है, इसका डेटा डिफरेंशिएट करके रखा है. अलग अलग डेटा टाइप के लिए, अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग डेटा टाइप हम लोग यहाँ यूज करते हैं. ठीक है. सपोज दैट जैसे कोई वैल्यू है, होल नंबर है, होल नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, उस टाइप के डेटा के लिए हम लोग यूज करेंगे इस प्रिमिटिव डेटा टाइप के न्यूमेरिक पार्ट में इंटीजर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग. सपोज दैट कोई वैल्यू है जो फ्रैक्शनल पार्ट के साथ में है, उसके लिए जावा ने अलग से डेटा टाइप डिक्लेयर करके रखा हुआ है. अलग से ही डेटा टाइप है, हम लोग सेपरेट डेटा टाइप यूज करेंगे. जावा के यही फीचर इसे स्पेशल बनाता है. जैसे फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट, डबल. अब ये कई सारे डेटा टाइप्स हैं, फ्लोट भी है, डबल भी है, यहाँ शॉर्ट, इंट, लॉन्ग है. ये क्या है, ये डेटा जो स्टोर करेगा उसकी कैपेसिटी के लिए, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्टोर करता है. यहां पर इसका स्पेस, शॉर्ट का स्पेस सबसे लेस होगा, फिर इंट का, फिर लॉन्ग का. जैसे ही डेटा का स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ता है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, यहां पर डेटा टाइप हम लोग एक्सपेंड करेंगे. यहां फ्लोट, देन डबल. शॉर्ट का 16 बिट, शॉर्ट में हम लोग 16 बिट रेंज तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं. इंट में 32 बिट तक, और लॉन्ग में 64 बिट. सेम चीज यहां पर भी है. यहां पर 16 बिट के लिए कोई भी स्पेस नहीं है, यहाँ फ्लोट में 32 बिट है, डबल में 64 बिट है. इस रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग जावा में डेटा टाइप का यूज करके डेटा को स्टोर करते हैं. नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज कैसे होती हैं, कैरेक्टर टाइप वैल्यूज. अल्फाबेट्स हो सकते हैं, ये स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं, या नंबर्स भी हो सकते हैं, जो कैरेक्टर फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं. बुलियन कैसी वैल्यूज है, ये बुलियन ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू ही स्टोर करती है, ट्रू और फॉल्स. इसके लिए यहाँ पर नॉन न्यूमेरिक टाइप में इसको रखा गया है, नॉन न्यूमेरिक कैटेगरी पे. ठीक है. अब इन डेटा टाइप का यूज कैसे करते हैं, यूज करते हैं हम लोग वेरिएबल्स के थ्रू. डेटा टाइप डिफाइन करता है कि वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू है, वेरिएबल में वैल्यू किस तरह की है. अब ये वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स जैसे कि इसका नेम है, वेरिएबल्स विच वेरी सम वैल्यू. वेरिएबल्स की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है, ये चेंज होती रहती है. अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन इट विल चेंज. वेरिएबल्स को हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं. जैसे आप लोग मार्केट जाते हैं और कैरी बैग यूज करते हैं. लिक्विड प्रोडक्ट के लिए अलग कैरी बैग होता है, जो प्रोडक्ट होता है ऑयल वगैरह, उसके लिए कैरी, उसका जो पैकिंग है वो अलग तरीके से होगा. और जो अलग मैटर है, जो लिक्विड नहीं है, सॉलिड में है, उसकी पैकिंग अलग है. ठीक है. तो अलग अलग पैकेजिंग के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पैकेज या पैकेट हम लोग यूज करते हैं. वैसे ही सेम यहाँ वेरिएबल में भी है. अगर वैल्यू, सपोज दैट
वैल्यू है 12. ओके, it is example only. So value is 12 and how we will declare it? Simply we will, because it is a whole value, whole number, there is no fractional part here, so we will, what we will use here? Integer part. In the integer part we can use here sort, int, long. क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज 12 है तो हम यहाँ पर सॉर्ट डेटा टाइप का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अब करेंगे कैसे ये देखते हैं. सिंपली हम यहाँ पर पहले लिखेंगे सॉर्ट वेरिएबल. वेरिएबल्स क्या, वो कोई भी अल्फाबेट हो सकता है. वेरिएबल्स किसी भी टाइप का अल्फाबेट हो सकता है, या जो वेरिएबल्स हम लोग जब डिक्लेयर करेंगे उसका फर्स्ट लेटर हमेशा अल्फाबेट ही होगा, कोई नंबर नहीं होगा. इसलिए हाँ, उसके बाद अल्फाबेट के बाद हम लोग कोई भी नंबर या स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर अल्फाबेट ए लिया इक्वल टू 12, लास्ट में सेमीकोलन टर्मिनेशन पॉइंट. सेमीकोलन इज अ टर्मिनेशन पॉइंट. तो यहां पर ये ए क्या है, ये एक वेरिएबल है जिसकी कुछ वैल्यू है 12. और ये किस टाइप की वैल्यू है, ये सॉर्ट टाइप की है. ठीक है, वैल्यू का रेंज बढ़ाएंगे. जैसे एक ये सेकंड वेरिएबल लिया मैंने x, इसकी वैल्यू है 1 2 5 8 9 6 2. नाउ हियर वेरिएबल range is greater than 12, so which type of data type we will use here? We will simply use int. और इसका रेंज अगर इससे ग्रेटर होगा तो हम लोग यहाँ पर लॉन्ग यूज करेंगे. मींस इट इज डिपेंड अपॉन द रेंज. सेम फ्लोटिंग पॉइंट के लिए भी है. फ्लोटिंग पॉइंट में 12 14 है वैल्यू, 14 वैल्यू है. अब इसको 14.25 ऐसे समथिंग कोई वैल्यू है, इसको हम लोग स्टोर करेंगे. तो हम लोग यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर एक वेरिएबल x इक्वल टू देन 14.25. ये वैल्यू फ्लोट टाइप की जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है, जो फ्लोटिंग, उसको फ्लोटिंग पॉइंट के फ्लोट डेटा टाइप्स का यूज करके हम लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं. हम यहाँ पर डबल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रेंज के अकॉर्डिंग. मिनिमम स्टोरेज हम लोग, बेटर प्रोग्रामिंग के लिए हम लोगों को हमेशा मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज का वेरिएबल लेना चाहिए, ये डेटा टाइप यूज करना चाहिए. Now see here some values are here, so by the use of the example I will tell you which value we will use with the data type. Means different data types which will come with the float, which will come with the double, and which will come with the character type values. So here you can see 25 is here. 25 is the integer type value, means whole number है यहाँ पर, fractional part नहीं है तो integer पे आएगा. 39.2 है, fractional part included है, ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए. B एंड D सिंपल कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, अल्फाबेट्स जो कि कैरेक्टर के जैसे यूज होंगे. यहाँ पर ट्रू है, फॉल्स है, ये बूलियन के लिए है. देन यहाँ पर एक लॉन्ग इंटीजर वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर एक लॉन्ग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी हुई है. ठीक है सर. अब यहाँ पर एक वैल्यू मैं और इंक्लूड कर रहा हूँ, स्पेशल सिंबल @ हैशटैग. ये सारी वैल्यूज भी, ये जो सिंबल्स हैं ये भी काम इसमें आएंगे कैरेक्टर टाइप में. अभी देखिए 25 है तो इंटीजर पार्ट में, इंटीजर पार्ट में स्मॉलर वैल्यू है, हम लोग सिंपली यूज कर सकते हैं यहाँ पर सॉर्ट a इक्वल टू 25 सेमीकोलन और इंट b इज इक्वल टू 25. ये दोनों ही करेक्ट होंगे. इसकी मेमोरी ये 60 मेमोरी में a वेरिएबल यहाँ पर ये 16 बिट लेगा और ये यहाँ b वेरिएबल मेमोरी में 32 बिट स्पेस गेन करेगा. ओके, ये डिपेंड करता है डेटा टाइप की स्पेस, डेटा टाइप पर, जो कि हर डेटा टाइप का अलग अलग स्पेस होता है. अब यहाँ पर b है और ये @हैशटैग है, तो ये कैरेक्टर टाइप है. ये कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स, और ये यहाँ पर अल्फाबेट. तो इनको हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे वो देखेंगे. तो कैरेक्टर टाइप के लिए कैरेक्टर टाइप वैल्यू के लिए हम लोगों के पास डेटा टाइप है char, CHAR. ये वेरिएबल हम लोग यूज कर, सॉरी ये डेटा टाइप हम लोग यहाँ यूज करेंगे. सिंपली यहाँ पर हम लोग लिखेंगे char x इक्वल टू b. b लिखेंगे बट कैसे लिखेंगे, सिंगल कोट से इनक्लोज कर देंगे, सेमीकोलन, देन char a इज इक्वल टू d सिंगल कोट्स में, कॉमा, हम लोग एक साथ भी एक लाइन पे भी लिख सकते हैं इसको. देन c इज इक्वल टू @ साइन
हर कैरेक्टर वैल्यू को हम लोग सिंगल क्लोट से इनक्लोज जरूर करेंगे, अदरवाइज एरर देगा। E इज इक्वल टू हैशटैग। तो इस तरीके से हम लोग कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, डेटा टाइप ऐसे डिफाइन कर देंगे। देन ट्रू और फॉल्स है यहाँ पर। ट्रू एंड फॉल्स जो है ये बुलियन टाइप का है। बुलियन के लिए यहाँ पर डेटा टाइप है बुलियन, स्मॉल b बुलियन is equal to boolean x is equal to, we will simply write here true. Why we can write this true? Because this is a this is a word, so true and false, but this true and false word is in the Java keywords library. जावा के कीवर्ड्स में जो 48 कीवर्ड्स है उसमें ट्रू और फॉल्स भी आता है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं बुलियन y is equal to false। यहाँ y की वैल्यू फॉल्स हो गई, x की वैल्यू ट्रू हो गई। अभी देखते हैं जो लॉन्ग टाइप की वैल्यूज थी, सो फॉर द वैल्यू 69846,253, ये वैल्यू काफी ज्यादा लेंथ गेन करेगा कंप्यूटर मेमोरी में, इसलिए यहाँ पर ये इसका रेंज 32 बिट से अबव जाएगा। 32 बिट्स किसके लिए है? इंटीजर टाइप के लिए। अबव जाने के लिए 32 बिट से अदर जो रेंज है उसके लिए हमने यहाँ पर लॉन्ग डेटा टाइप यूज किया। लॉन्ग ए इक्वल टू द वैल्यू 69846,253। अभी ये फ्रैक्शनल पार्ट पे काफी लॉन्ग वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 235.4333986। इसके लिए यहाँ पर डबल m इक्वल टू 235 मींस इस तरह से वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, वैल्यू के अकॉर्डिंग डेटा टाइप का यूज करेंगे। वैल्यू देखेंगे कैसी हमारी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप हम लोग डिक्लेयर करेंगे, यूज करेंगे वेरिएबल के साथ में। सो इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन यू अबाउट द जावा डेटा टाइप्स, जावा डेटा टाइप्स एंड इन द टाइप्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, all categories. Thank you for watching the video. Please subscribe my channel, like and share the video.